Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I am PPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं महर्षि मनकंडेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, ये अम्बाला में हरियाणा में। ओके, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सो यस, मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा ये बोलते वक्त कि ये यूनिवर्सिटी टॉप बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या हमारा एडमिशन प्रोसीजर है और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। बीपीटी, एमपीटी, पीएचडी तीनों हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, गूगल खोलना है, गूगल पर डालना है महर्षि मनकंडेश्वर यूनिवर्सिटी। उसके बाद में थोड़ा नीचे जाएंगे और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपकी, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, सो यस, आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही लिखा रहेगा अप्लाई नाउ। सो इसका मतलब ये है कि फॉर्म्स आ चुके हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारी महर्षि मनकंडेश्वर यूनिवर्सिटी है और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस चीज़ का आपको पहले खास ख्याल रखना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और नीचे देखते हैं। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप डिपार्टमेंट देख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, साइंसेज, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल, नर्सिंग, और यहाँ पे यस फिजियोथेरेपी का भी ऑप्शन है, मतलब कि यस फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में। सो यस, हम लोग फिजियोथेरेपी पे क्लिक करके देखते हैं आगे क्या होता है। सो एज यू कैन सी, सो यस, यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्ट्रीट। ठीक है, और आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है महर्षि मनकंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये हमारी IAP, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, साथ के साथ हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी से भी रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, और आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो कि BPT MPT विद 5 स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सो यस, 5 आपकी स्पेशल ब्रांचेस में MPT भी होता है और वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी 5 ब्रांचेस हैं। ठीक है, और आपका PhD भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे कुछ रैंकिंग दे रखी है NIRF के अकॉर्डिंग कितनी रैंक है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो, ये 2020 की रैंकिंग दे रखी है और यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, IAP से और हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी से। ओके, सो अब हम लोग BPT के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो हम लोग पहले BPT पे क्लिक करेंगे। यस, BPT पे जब आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करना है। ठीक है, रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जहाँ पे आप अपना सिलेबस देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, पूरा आपको 8 सेमेस्टर तक आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, और जब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, आप एलिजिबल हो कि नहीं इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोग का सेम जो हर यूनिवर्सिटी में मांगते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए और अगर नहीं है तो 31 दिसंबर से पहले 17 के हो जाने चाहिए। ठीक है, और साथ ही जो आपके मार्क्स हैं 12th क्लास में जहाँ से आपने 12th पास की है, ठीक है, वो मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। किस किस सब्जेक्ट में, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही इंग्लिश। ठीक है, अब हम लोग फ़ीस की बात कर लेते हैं। सो BPT के लिए जो आप लोग की फ़ीस होने वाली है वो है 82,000। ठीक है, कितना है, 82,000। यस, लेकिन ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है, इसके साथ साथ और भी चार्जेस होते हैं और पूरा चार्ज लगने के बाद आपकी पूरी फ़ीस 1 लाख कुछ के करीब बैठने वाली है। 110% श्योर। ठीक है, ऐसा नहीं है 1.5 लाख तक जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 लाख कुछ के करीब आपकी फ़ीस बैठेगी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। एडमिशन ऑफिस पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर इंडिया में कितने एडमिशन ऑफिस हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी स्टेट में, बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और साथ के साथ उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, इतनी सारी जगह इनकी एडमिशन ऑफिस है। ठीक है, हरिद्वार में, मतलब उत्तराखंड के अंदर भी आप लोग देख सकते हो कौन कौन सिटी में, हरिद्वार में, देहरादून में, रुड़की में। ठीक है, सब जगह। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली। ठीक है, इन शहरों में से किसी एक सिटी में अगर आप लोग रहते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ऑफिस में जा कर के भी बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, यहाँ पे सब जगह आपको इन लोगों का जो है एडमिशन ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सो आपको पहले एडमिशन पे जाना है। एडमिशन के बाद में यहाँ पे आपका प्रॉस्पेक्टस दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपको बाकी की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिशन फ़ीस और ऑफिस वगैरह का सब कुछ दे रखा है और इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था फ़ीस स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे। सो ये सबसे पहले हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है,
सो यस, यहाँ पे हमारा प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो चुका है फ़ीस के लिए। यहाँ पे नीचे आपको 17th नंबर पे दे रखा है बीपीजी, ठीक है। अब आप लोग क्लियर देख सकते हो, आपका ट्यूशन फ़ीस है, डेवलपमेंट फ़ंड फ़ीस है और बहुत सारी आपकी फ़ीस है। फर्स्ट ईयर का जो आपका टोटल फ़ीस जाने वाला है वो है 1,03,500, ठीक है। बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1,03,500। फिर सेकेंड ईयर में आपका जाएगा 1,05,240, ओके। फिर आपका थर्ड ईयर में फ़ीस जाने वाला है 1,11,382। फिर आपका फोर्थ ईयर में फ़ीस जाएगा 1,17,954, ओके। सो ये आपका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर इन लोगों ने डिटेल में दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो आपका फ़ीस जाने वाला है 4 साल का, वो कितना है 4,38,075, ओके। सो यस, अब यहाँ पे साथ के साथ एमपीटी की भी बात कर लेते हैं। एमपीटी का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, दोबारा से हमें यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। सो यस, एमपीटी आपका 2 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपका एमपीटी का फ़ीस जो है वो है 83,500, ठीक है। 83,500 लाइक लिटरली बहुत कम है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से, 83,500। और सेकेंड ईयर में है आपका 83,840, ठीक है। सो टोटल आपका एमपीटी में जो फीस जाएगा वो जाएगा 1,67,340, ओके। दिस इज़ टू लो रियली इन कंपैरिजन टू अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो यस, ये तो हमारा फीस स्ट्रक्चर हो गया पीपीटी और एमपीटी के लिए, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। वैसे तो आपको जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ का। अगर आप लोग अपने फ़ोन में चला रहे हो, ठीक है, फ़ोन से अगर आपको अपना फॉर्म फिल करना है तो पहले डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद डेस्कटॉप मोड को ऑन करना, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो यस, यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपका फॉर्म का फॉर्मेट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर कर देना है, ठीक है। सो यस, हम लोग अपना कोर्स देख लेते हैं, हमारा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सो आपको फिजियोथेरेपी में जाना है। फिजियोथेरेपी में जाने के बाद आपको सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन पे करना है और उसके बाद आपको बीपीटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप रजिस्टर कर दोगे, ठीक है। बैक करना है, उसके बाद हम लोग सेम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर जब थोड़ा और नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये रहा बीपीटी और एमपीटी, ठीक है। अभी तक हमने बीपीटी की बात की थी, अब हम लोग एमपीटी की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में कितनी वर्कशॉप होती हैं, ठीक है, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ द वर्कशॉप लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे रीसेंट डेट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे पूरी वर्कशॉप बता रखी है कि इतनी वर्कशॉप इस यूनिवर्सिटी में होती हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली बहुत कुछ सीख सकते हो। ड्राई निडल थेरेपी, ठीक है, वर्कशॉप, टेपिंग टेक्निक्स और बहुत सारी हैं, ठीक है। पार्किंसन डिसीज़ के ऊपर पूरा वर्कशॉप है आपका, पीएनएफ के ऊपर है, एनडीटी के ऊपर है, ठीक है। क्राइएक्स कॉन्सेप्ट दे रखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ऑस्टियोपैथी एंड चिरोप्रैक्टर, एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन। सो येस, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो येस, अब हम लोग एमपीटी की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, आपकी एमपीटी के ब्रांचेस के बारे में, ठीक है, कौन कौन से ब्रांचेस एमपीटी में अवेलेबल है। सो येस, स्क्रॉल करेंगे पहले और यहाँ पे आप लोग अचीवमेंट देख सकते हो यूनिवर्सिटी की, ठीक है। सो यस, और नीचे जाना है अभी हम लोगों को। ये सारा फेस्ट वगैरह बताया गया है, फंक्शंस जो कॉलेज में होते हैं, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी एंड ऑल। के बाद सीधे हमें अपने काम से मतलब है, तो हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो यस, फाइनली हमें मिल चुका है, मेडिकल लिखा है ऊपर, हमारा पेज हमारे हाथ में आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस लिखा हुआ है, उसके नीचे आपका बीपीटी लिखा हुआ है, ठीक है। सो बीपीटी का जैसे कि मैं आपको पूरा क्राइटेरिया डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमपीटी की। सो एमपीटी के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके बीपीटी में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग मेन बात कर रहे थे ब्रांचेस की, ठीक है, एमपीटी में कितनी ब्रांचेस है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एमपीटी की ब्रांचेस: मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डियोथोरैसिक डिसऑर्डर, स्पोर्ट्स इंजरी एंड पीडियाट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो यस, यहाँ पे आपकी 5 ब्रांचेस में, ठीक है, 5 ब्रांचेस में यहाँ पे आपकी एमपीटी अवेलेबल है। हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं एडमिशन रूल्स, ठीक है। यहाँ पे नर्सिंग, लॉ, एग्रीकल्चर, बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे।
हमें अपने डिपार्टमेंट से मतलब था फिजियोथेरेपी से। सो यस, अब हम लोग देखेंगे एडमिशन रूल्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एडमिशन के टाइम पे जो आपकी फ़ीस जाएगी वो है 1200, ठीक है। कितनी है? 1200। अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर ऑफलाइन अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या करना है कि आपकी सिटी में अगर महर्षि मनकंडेश्वर यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस है तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और उनके नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे आप डीडी निकलवा सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर जाके पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है अपना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका एडमिशन वो लोग हैंड टू हैंड कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन है। अगर हम लोग बात करें कि ऑनलाइन प्रोसीजर की, तो ठीक है, ऑनलाइन में आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, www.mmumolana.org. ठीक है, इस पे जब आप लोग जाओगे उसके बाद में जैसे मैंने आपको पूरा वेबसाइट दिखाया है, यहाँ पे आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाया है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो आपको 1250 रुपये कटेंगे आपके, ठीक है। फिर आप लोग फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसको कुरियर करके भेज सकते हो। दैट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ है, यहाँ पे लिखा है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है। आपकी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड और ये सब। एडमिशन डिटेल आप सारी यहाँ से, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक एक डिटेल आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एडमिशन डिटेल की बात। अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप की, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आप लोग के पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है जिस वजह से आप लोग पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आप एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसका भी ऑप्शन है और आप लोन लेके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, इस पर हम लोग को टैप करना है और यस, ये प्रोसेस में है। यस, स्कॉलरशिप का पेज खुल चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, आपको पहले एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, पहले आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अगर उस एग्ज़ाम में आपके मार्क्स 90+ हैं तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप मिलती किस पे है? आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस पे, ठीक है। जो भी आपका मनी डिडक्ट होगा वो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस से डिडक्ट होगा, बाकी के चार्जेस उतने ही रहेंगे। अगर आपकी फ़ीस 1,03,000 कुछ थी फर्स्ट ईयर की, में से आपकी जो 82,000 जो फ़ीस थी वो आपकी थी ट्यूशन फ़ीस, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा 100%, तो वो आपकी ट्यूशन फ़ीस पे ऑफ जाएगा, ठीक है। बाकी के आपको चार्जेस देने ही होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर 90% मार्क्स है, 80% या 70% या 60% है, तो उस हिसाब से आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें अपनी स्कॉलरशिप आगे भी चलानी है, ठीक है। जैसे कि आपका बीपीटी 4 साल का होता है, आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी करना है, तो कैसे होगा, ठीक है। अगर आप लोग का 9 CGPA आता है, कितना 9 CGPA आता है और आपकी 80% अटेंडेंस होती है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप लोग का CGPA 8 आता है, ठीक है, और 80% अटेंडेंस है, तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप लोगों का CGPA 7 आता है और 80% आपकी अटेंडेंस है, तो आपको 20 to 30% आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये आपका स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है। एक हम लोग के पास गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि जो गर्ल्स हैं जो हरियाणा में रहती है, ठीक है, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, वो लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें 15% स्कॉलर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। स्पेशल स्कॉलरशिप है ही वो लोगों के लिए, ठीक है, 15% है। और वो किस पे? ट्यूशन फीस पे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। यस, यहाँ पे एक बेनिफिट दिया गया है गर्ल चाइल्ड को जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल ऑन सम ऑफ द कोर्सेज। आप क्लियरली पढ़ सकते हो, स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल ऑन सम ऑफ द कोर्सेज, ठीक है। और वो अगर कोर्सेज आपको जानने हैं कि किन किन कोर्स पे आपका स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपका बीपीटी पे, अगर आपका एमपीटी पे या पीएचडी पे आपका स्कॉलरशिप है कि नहीं। और एक टाइम पे एक बार ही आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और आप फर्स्ट ईयर में मल्टीपल टाइम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ एक ही बार आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यस, ये हो गई हमारी स्कॉलरशिप की बात, ठीक है। अब हम लोग पीएचडी की बात करते हैं। आप लोग पीएचडी में भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, महर्षि मनकंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और ये आपका एडमिशन नोटिस 2022 फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। थेरेपी में आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल की। यस, हॉस्पिटल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है और आप लोग को वहाँ पे पोस्टिंग भी दी जाती है, ठीक है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, खुद का हॉस्पिटल है इन लोगों का। और वहाँ पे रिहैबिलिटेशन और आपका फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है वो अलग से है, ठीक है। आपको करियर को लेकर परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो, @physio मेरी आईडी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।